सो गाइस वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पांडे जूही सुनील। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज है होली का दहन और ये व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। दिन के 2 बज चुके हैं और मेरे घर में जो नॉर्मल खाना पीना होता है वो हो चुका है। लेकिन मैंने आज दाल चावल और ये करेले का भरवा और आलू और कच्चे केले की सब्ज़ी बनाई थी। और अभी मैं थोड़ी बहुत होली की तैयारी कर रही हूँ। मतलब यहाँ मैंने खोआ और सूजी घोल के रखा हुआ है। यहाँ मैंने मैदा जो होता है उसे घोल के रखा हुआ है पुआ वगैरह के लिए। और मैंने चाशनी तैयार कर ली है और ये सब होली की तैयारी है। और यहाँ पर जो है ये सारा जो ये ड्राई आइटम्स है लाइक नमकीन और मीठा कुछ ऐसे गेस्ट वगैरह इनके लिए। मैं पहले बहुत ज़्यादा बनाती थी पर आज इस बार मतलब बहुत ज़्यादा बनाऊंगी नहीं खुद से, क्योंकि टाइम नहीं हो पाता है और धनु सोती रहती है तो फिर हो सकता है। पर वो थोड़ी बड़ी हो रही है तो जब जगती है तो फिर मुझे लगातार काम नहीं करने देती। एंड ये मैं बताऊं तो मैंने यहाँ पर ये दही बड़ा के लिए मैंने उड़द फुला दिया है। और ये चना है क्योंकि आज होलिका के दिन हमारे यहाँ ना पकौड़ी कढ़ी ये सब बनता है रात में। तो और ये वाली जो चना होती है ना स्पेशली मतलब फागुन का स्पेशल होता है ये। तो ये चना हम लोग बनाते हैं आज। तो बस इसकी तैयारी में लगे हुए हैं ये चटनी के लिए। तो ये सब जो है ये सब शाम में हमारे यहाँ बनता है। तो इन सब चीज़ों को जो मतलब पहले जो इनका चाहिए लाइक फुलाना होता है तो मैंने फुला वगैरह दिया है सारा। और अब चलेंगे प्रिपेयर करेंगे कुछ देर में, क्योंकि मैंने अभी खाना नहीं खाया है। तब मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो चलते हैं आगे ब्लॉग की तरफ। फिर मैं पकौड़ी वगैरह की तैयारी करूँगी। और ऐसा तो है कि मतलब पहले बहुत होता था, मतलब सब एक दूसरे के घर जाते थे। आज के दिन भी पकौड़ी वगैरह खाने वाने के लिए हम इनवाइट भी करते थे हमारे सारे बच्चों को। तो देखते हैं आज क्या होता है कैसे होता है। तो चलते हैं आगे ब्लॉग में फ़िलहाल। और होलिका के लिए ना एक और चीज़ होता है हमारे यहाँ, ये जो आप देख रहे हो ना ऐसे अपटन तैयार करते हैं। मतलब ये सरसों को हम लोग उबाल लेते हैं एंड उसके बाद पीसते हैं और फिर उसको अपने शरीर में लगाते हैं, सारे मेंबर्स के शरीर में लगाते हैं। फिर उसे धीरे धीरे रगड़ रगड़ के ना उसे न्यूज़पेपर पे हम लोग छुड़ा लेते हैं और फिर उसको हम लोग होलिका में जाके देते हैं। और साथ में ये जो हरा चना होता है, इस हरा चना का जो वो झाड़ होता है ना, वो झाड़ धान तीसी सब कुछ ही जाता है। तो हमसे भी जो पॉसिबल होता है हम लोग वो करते हैं। तो मैंने वो सरसों वाला काम कर लिया है, उसे उबाल दिया है, धूप में सुखा दिया है। अब जो है उसे बस पीसना बाकी है, वो मैं सिलबट्टे पे ही पीसूँगी। तो सिलबट्टे पे पीसूँगी। और बाकी ये गए हुए हैं घर का राशन लाने के लिए, क्योंकि होली के टाइम हम राशन मंगा लेते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा भी मंगा लेते हैं घर का भी। तो ये गए हुए हैं राशन लाने के लिए। और वहाँ जो आप नीचे सिल्वर फॉयल में पैकेट्स देख रहे हो वो सारा ना मतलब मील से ये लाते हैं। मील में जो होता है ना वो ये वाली जो मील होती है वो बहुत अच्छा और फ्रेश, मतलब आटा हो या बेसन हो सूजी हो मसाला हो, ये सारी जो पाउडर्ड फॉर्म में आती है सब बहुत ही अच्छे क्वालिटी में वो देते हैं, सामने देते हैं वो भैया मील वाले भैया। तो वो वहाँ से ले आते हैं। बाजरा और मकई का आटा भी हमारे यहाँ आता है बीच बीच में करके, ताकि हम मिला मिला के बना पाए। तो फ़िलहाल तो आज होलिका का ही व्लॉग है। और ना होली जो है 2 दिन पड़ रही थी 25 और 26 को। तो हम पहले तो 25 को मना रहे थे लेकिन अब हम 26 को मना रहे हैं। तो 25 को मनाने के लिए मैंने ये मंगाया था। ये मुझे आज बनाना नहीं था, एक दिन पहले बनाना था, पर फिर भी मैं आज ही बना के रख दूँगी। और दही बड़ा वगैरह कल बनाऊँगी। तो चलो फिर आगे चलते हैं आज होलिका में क्या होता है। सो उसके लिए बने रहे ब्लॉग में। आई नो गाइज आपने मुझे बहुत फ्रेश देखा था, बट मैं नहाने के बाद दोपहर में खाना वाना खाने के बाद और सारा फुलाने उलाने के बाद मसाला वगैरह पीसने के बाद मैं चली गई थी थोड़ा सा तेल लगाने के लिए। तो मैं फिर से हो गई ऑयली
ताकि होली के दिन, और होली हम परसों मना रहे हैं तो होली के दिन 26 को मना रहे हैं तो होली के दिन मैं वॉश कर लूँगी। और ये है अपटन जो कि हम सबको लगने वाला है, जो मैंने आपको दिखाया था कि हाँ सरसों मैंने धो करके और उसे सुखा दिया था छान के, तो वो अब मैंने पीस लिया है, वो अब हम लगाएंगे, वो मैं आपको वीडियो में शो करूँगी। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ चना वगैरह को थोड़ा सा ग्राइंड करने के लिए। कुछ मैं खड़ा चना बनाऊँगी, कुछ मैं ग्राइंड कर दूँगी, क्योंकि जो माँ बाबू जी हैं वो दांत नहीं है उतना, तो उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इसीलिए। तो चलो आगे मिलते हैं व्लॉग में। सो गाइस, पकौड़ी के लिए मेरे जो चने हैं, हरे चने, वो मैंने भी आपको दिखाया, मैंने पीस लिया है। और कुछ मैंने ऐसे खड़ा दाना ही भी रख दिया है, ताकि हम में से किसी को खाना होगा खड़ा दाना, उसमें मिला के मैं डाल दूँगी पकौड़ी में। और पकौड़ी के लिए ये सग्गा प्याज जैसे हम लोग बोलते हैं, तो बस इसे मुझे काटना बाकी है। और बेसन का जो घोल होता है या फिर चना दाल पीस करके वो करना बाकी है। तो चलते हैं इसको कट करने की तरफ। और मैंने यहाँ पे लहसुन, आदि और मिर्च का एक पेस्ट तैयार कर लिया है। और अभी फ़िलहाल मैंने आपको दिखाया, मेरी चटनी बनके तैयार है। तो इसके बाद जो है मैं कटिंग वटिंग करने के बाद, बेसन वगैरह बनाने के बाद मैं चलूँगी कढ़ी बनाने के लिए। तो फटाफट से बनाते हैं, मैं थोड़ा जल्दी बना रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मुझे जाना है टेलर के पास भी, क्योंकि मैंने जो होली का ब्लाउज़ सिलने के लिए दिया था मेरी सास के लिए, माँ के लिए, वो मैं लाई नहीं हूँ। तो अगर प्रॉब्लम आती है, मतलब कोई नहीं ऐसा मिला जाने वाला, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मैं अपना काम कर लेती हूँ, ताकि जाना पड़ा तो भी ठीक है, नहीं जाना पड़ा तो भी ठीक है। सो गाइस, फाइनली मेरी पकौड़ी तलनी शुरू हो चुकी है। और कुछ और चीज़ें हैं जो यहाँ पर माँ कर रही हैं। तो मेरी जो है पकौड़ी बननी शुरू हो गई है। तो होली का जो है हम कुछ ऐसा सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके यहाँ कैसे होता है आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताना। चलते हैं आगे ब्लॉग की तरफ।
कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ब्लिंक कर रहा है, ला रहे हैं पानी। हाँ दिए, उन लोगों को भी दिए, बैठा है सब। हाँ फैन। आज माला दी को भी काम करने आने में लेट हो गया है, होता है पर्व त्योहार में थोड़ा। सब घर में होगा ना पकौड़ी उकौड़ी का। यहाँ जो है मैं तलते जा रही हूँ, बच्चों को माँ बाबू जी को देते जा रही हूँ। और मैंने फटाफट से इनको पैक करके दे दिया। पैक करके इसलिए दिया क्योंकि ये अब सुबह से बाहर है अपने काम से, तो अपने काम से भी है, राशन एंड ऑल दैट, मतलब होली के ही काम से बाहर है और कुछ अपना भी काम उसमें हो जाता है। और मेरा चेहरा बनाते बनाते अब देखो ब्लॉग में ही कहाँ से कहाँ आ गया। तो अपनों के लिए बनाना तो अलग ही खुशी होती है, तो मुझे अच्छा लगता है। मार्केटेड चीज़ तो बहुत है भैया, आदमी हमेशा खाता ही है, लेकिन फिर भी जो अपने हाथ से बना के खिलाने का मज़ा है फैमिली में, खुशी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो फ़िलहाल मैंने इनके लिए पैक करके भेज दिया, और इनके साथ और कुछ लोग थे तो उनके लिए भी मतलब इन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए भेज देने के लिए। तो मेरा ये आलू तो बच्चों के लिए मैं बनाती ही, बट गोभी बैगन वगैरह का प्लानिंग वैसा नहीं था, मैंने नहीं सोचा था क्योंकि हर बार ही काट देती थी ज़्यादा, पर यूज़ नहीं होता था। और इस बार जो मैंने मतलब बनाया था वो उस वक्त ही ख़त्म हो गया, और एक्स्ट्रा मुझे एक बार बनाना पड़ा मसाला और एक्स्ट्रा, आपने देखा। तो इस बार थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरा ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है वही। तो चलो, ये ब्लॉग कैसा लगा आपको आप ज़रूर बताइएगा। बाकी अपटन लगाने का और होलिका में क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं या तो शॉर्ट्स के थ्रू या तो फिर अगले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल पकौड़ी तक का, कढ़ी तक का ब्लॉग रखते हैं, इसके बाद चावल वगैरह जो बनाना है बनाएंगे। तो स्पेशली यही होता है, अपटन वाला होता है जो हाथ पैर में लगता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी या फिर शॉर्ट्स में शेयर करूँगी। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा यूट्यूब चैनल का, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन आता रहे जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ। और मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा, जो कि जूही पांडे नाम से है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।